नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अक्षाण्वतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्य हि। वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्टम्, जैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमक्षम्। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्य हि। वक्त्रं व्रजेशसुतयोरनुवेणुजुष्टम्, जैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमक्षम्। अक्षण्वतां नेत्र वालों के, नेत्र का, फलम फल, इदम यही है, न परम अन्यत दूसरा कोई फल नहीं है। विदामः हम नहीं जानती हैं। सख्यः हे सखियों, पशून गौ आदि पशुओं को, अनु उनके पीछे रहकर, विवेशयतो हो प्रवेश कराते हुए, वयस्य ही मित्रों के साथ, वक्त्रम मुख, व्रजेश सुतयोः नंद महाराज के दोनों पुत्रों के, अनुवेणु निरंतर वेणु से लगा हुआ, जुष्टम सेवित, जय ही जिन नेत्रों के द्वारा, ये जिन लोगों के द्वारा, वा अथवा तू शब्द के लिए वा शब्द, निपीतम नितरम पीतम, अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम अपने स्निग्ध प्रेमियों पर, बोले अपने स्निग्ध प्रेमियों पर जो प्रेम से देखते हैं, अथवा जिन पर प्रेमी भक्तों के कटाक्ष लगे रहते हैं।
तो इसके पहले श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं, इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा ब्रज स्त्रिय सर्वा वर्णयंत्यो भीरे भीरे। हे राजन, इस प्रकार समस्त प्राणियों के मन को अतिशय प्रिय लगने वाले वेणु ध्वनि को सुनकर ब्रज की सारी स्त्रियां उस वेणु गीत का वर्णन करने लगी और परमानंद घन भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन आलिंगन करने लगी। किस प्रकार श्री गोपियां भगवान का वर्णन कर रही हैं, वेणु गीत का वर्णन कर रही हैं, इसको यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी के अनुसार गोप्य उच्चु यह पाठ नहीं है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं गोप्य उच्चु यह पाठ नहीं है, क्योंकि पहले कहा ही गया वर्णयंत्य, वर्णन करने लगी। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं अनुवर्णनम एवं आह, अनुवर्णन को ही प्रस्तुत कर रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी। जिस प्रकार लोक में आप देखते हैं कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो किसी की बात को जब रिले करता है तो उसकी आवाज सुनाई पड़ने लगती है और जो मुख्य समाचार देता है वो बंद हो जाता है, उसकी आवाज आने लगती है कि ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार गोपीजनों के बोले हुए वाक्य को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं यथावत। तो गोपियां वर्णन कर रही हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयस्य हि वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणु जुष्टं जैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमक्षम। इस पर टीका लिखने के पूर्व श्रीपाद सनातन गोस्वामी गोपीजनों की वंदना करते हैं, कहते हैं जासाम बुद्धेत वागर्थो जासामेव प्रसादतः गोपी प्रपद्यताहजाभि स गंभीरासयोजितः। मैं श्री गोपीजनों के चरण कमलों में वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से ही जिनके वाक्यों का अर्थ समझा जा सकता है। यह यथार्थ बात है। श्री गोपी जनों के, श्री राधा रानी आदि की कृपा से ही उनके द्वारा बोले गए वचनों का तात्पर्य समझा जा सकता है। गोपियों की यह महिमा है कि गंभीर आशय, जिनका अतिशय गंभीर आशय है श्याम सुंदर, वे भी उनके द्वारा वश में किए गए हैं। गंभीर आशय जीता, जो श्री कृष्ण को भी अपने प्रेम बंधन में वश में रखती हैं, ऐसी गोपी जनों के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से ही उनके वाक्यों का अर्थ समझा जा सकता है। ब्रज स्त्रिय सर्वा इति सर्व शब्दस्य सामान्य वचनत्वाद नात्र विरोध तदेव किम इत्याह अक्षणवताम इत्यादि। ऐसे जीव गोस्वामी ब्राज जी कहते, सर्वा गोप्य वर्ण्यंत, सर्वा ब्रज स्त्रिय वर्ण्यंत, सारी ब्रज स्त्रियां वर्णन करने लगी। ये सामान्य शब्द है, तो इसमें अगर किसी ने कुछ विशेष बात कहा है तो इसमें कोई विरोध नहीं है। ये नहीं समझना चाहिए कि सारी गोपियां ही सेम वाक्य बोल रही हैं। और उनके कहने का आशय है जीव गोस्वामी पाद की, जो सुन रही हैं उनके लिए भी यहाँ वर्णयंतः शब्द आया है। जो सुन रही हैं, जो बोल रही हैं,
एक प्रकार से सामान्य शब्द है, सारी गोपियां सुनने लगे, वर्णन करने लगी और कृष्ण का आलिंगन करने लगी। तो कहा सबसे पहले श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उपक्रम में लिखते हैं कि भो सख्य, हे सखियों, यूयम यह गृह निगड्डे स्थित्वा विधात्रा दत्तानि चक्षुरादीनि इंद्रियाणि केवलम विफली कुरुद्र। हे सखियों, इस घर गृहस्थी के दृढ़ बंधन में, बेड़ी में स्थित होकर के, बंध करके तुम सभी लोग, हम सभी लोग विधाता के द्वारा दिए हुए अपने चक्षु आदि इंद्रियों को विफल कर रहे हैं। तत् इसलिए इतः यहां से अद्य वनम द्रुतमेव गत्वा, इसलिए आज यहां से जितना शीघ्र हो सके वन में जाकर, ब्रज से वन में जाकर और एक अद्भुत वस्तु का दर्शन करेंगी और अपने इंद्रियों से उनका अनुभव करेंगे, और इस तरह से अनुभव करके क्यों नहीं अपने जीवन को सफल बना रही हो। ये भाव है कि हमारी इंद्रियां विफल हैं श्याम सुंदर को देखे बिना या उनका शब्द सुने बिना, तो इसलिए श्याम सुंदर के पास चलना चाहिए। जैसे पहले ही कहा गया है कि इन उक्तियों में श्री राधा रानी ही प्रधान हैं बोलने में, उनके साथ और सखियां बोल रही हैं अपने अपनी सखियों से। तो ये कहती हैं, हे सखी, सख्य इति जुष्माभिरेतत् नितरम ज्ञायत एव इति भाव। हे सखियों, सबसे पहले संबोधन है, हे सखियों, बहुत ही प्रेम का सूचक है यह, और इसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैं जो कुछ भी विवक्षा करने जा रही हूं, बोलने जा रही हूं, इसको तुम पूर्णतः समझती हो, तुमको सब कुछ मालूम है। अक्षणवताम, अक्षणवताम का वास्तविक अर्थ अक्षीमताम, अक्षणवताम के विषय में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं यह आर्ष प्रयोग है। ये सामान्य व्याकरण का नियम यहां नहीं लगता है। आर्ष प्रयोग, अपौरुषेय प्रयोग, ऋषि प्रयोग। तो अक्षणवताम का अर्थ है अक्षीमताम। हे सखियों, जो आंख वाले हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, ये केवल देवता ही नहीं, यहां तक कि पशु पक्षी आदि जो भी आंख वाले हैं, उनके आंखों का इदम फलम, यही फल है। हे सखी, इस संसार में जितने भी आंख वाले हैं, उनके आंखों का यही फल हम जानते हैं, यही फल, और न परम विदामा, अन्य फल हम नहीं जानते हैं। दूसरे लोग जानते होंगे, अगर उनके दृष्टि में दूसरा कुछ फल है आंख का, तो वे जानते होंगे और वे मानते रहें, लेकिन हे सखियों, मेरी दृष्टि में इसके अलावा और कोई भी फल नहीं है आंखों का। तो आंख का फल क्या है? प्रिय दर्शनम, प्रिय परम सुंदर वस्तु को देखना, ये आंख का फल है। और अक्षणवतान से तात्पर्य अन्य इंद्रियों का भी है। अक्षी का अर्थ है इंद्रिय भी होता है। तो इंद्रियवानों के इंद्रिय का यही फल है। ये अद्भुत बात है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि इदम शब्द पहले क्यों कह रही हैं? उस वस्तु को कह करके कहना चाहिए कि इसके अलावा आंखों का फल और दूसरा नहीं है, लेकिन पहले इदम शब्द का प्रयोग कर दें। न विद्म, न विद्म वयम अन्य जना तो अन्य जानन्तु नाम इत्यर्थ। ऐसा सलून ठोकती, यह बहुत अफसोस में उक्ति कह रही हैं।
कि अतो अस्माकं चक्षु साफल्यम न किमपि वृत्तम। हे सखियों, भगवान ने, विधाता ने हम लोगों को आंखें दिया, लेकिन हमारी आंखें सफल नहीं हुई। क्यों? तदानीम तथा दर्शना भावात, हमको ऐसा दर्शन सुलभ नहीं है। क्या फल है, क्या दर्शन कह रहे हैं, इसको बाद में ये कहते हैं। यद्यपि जत्र तत्र जदा तदा जेन तेन प्रकारेण तद्वक्त्र निपानम एवं चक्षु फलम ब्रजंतस्तु तासम तदर्शनम सुष्ठु फलती एवं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि गोपीजनों को, श्री राधा आदि को श्री कृष्ण के मुख कमल का निपान, नितराम पान, मतलब बहुत प्रेम से देखना, दर्शन, या पान शब्द से, निपान शब्द से अर्थ अधरामृत पान आदि भी है। तो यद्यपि श्री कृष्ण का दर्शन और उनके सौंदर्य का आस्वादन समस्त गोपियों को जत्र तत्र, जहां तहां, जदा तदा, जब तब, जेन तेन प्रकारेण, जिस किसी प्रकार से हो, प्राय होता ही रहता है। परंतु ब्रजांतस्तु तासन तदर्शनम सुष्ठु फलत एवं तथापि वन विहारे तदर्शनोत्सुक्येन तथोक्तम। यद्यपि ब्रज में जहां तहां दर्शन होता रहता है गोपियों का, श्री कृष्ण का दर्शन होता रहता है गोपियों के द्वारा, लेकिन वन विहार में तदर्शनोत्सुक्येन तथोक्तम, उनकी उत्कंठा, उनकी लालसा बढ़ती रहती है, अतृप्ति बढ़ती रहती है कृष्ण को देख करके। अतः विशेष करके वन विहार में, वृंदावन में विहार करते समय वे दर्शन की उत्सुकता से बात कह रही हैं। अयम एवं ही निर्भर प्रेमण अतृप्त्यार्थी विशेष लक्षण स्वभाव। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रेम का, निर्भर प्रेम का यही स्वभाव है। निर्भर प्रेम का मतलब होता है जो प्रेम कभी पूरा न हो सके, निरंतर बढ़ता रहे, निरंतर बढ़ता रहे, जिसमें अभाव ही अभाव हो। अभाव का अर्थ यह है कि वह प्रेम निर्भर कहा जाता है तब जब वह या तो पूर्ण भरा हुआ हो अथवा बिल्कुल नहीं भरा हुआ। भर का अर्थ है पूरा हो जाना। कोई गोपी जब श्री कृष्ण को देखती है तो उसे ऐसा ही लगता है बाद में कि मैंने कभी भी कृष्ण को देखा नहीं है, आंख भर कर देखा नहीं है, कब देखूंगी, उनकी सेवा करूंगी, चरण संवाहन करूंगी, पंखा झलूंगी, नृत्य करूंगी, या उनसे टेढ़ी भाषा में बोलूंगी। यह लालसा बढ़ती रहती है। पूर्ण रूप से सौंदर्य का स्वादन करके भी तृप्ति का बोध नहीं होता, अतृप्ति बनी रहती है निरंतर। इसको निर्भर प्रेम कहते हैं। तो निर्भर प्रेम का, निर्भर प्रेमणः अयमेव ही स्वभाव। क्या स्वभाव? अतृप्त्यार्थी विशेष लक्षण स्वभाव। यही स्वभाव है कि अतृप्ति का अनुभव हमेशा होता रहता है, और अतृप्ति का ही अनुभव नहीं होता, अतृप्ति आरती। उस अतृप्ति के कारण एक आरती, एक बेचैनी का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। तो यही है प्रेम का लक्षण। अतः श्री गोपीजन कहते हैं कि हे सखियों, हमको विधाता ने इंद्रिय दिया, आंख दिया, चक्षुर आदि इंद्रिय दिया, लेकिन हमको अपने आंखों का फल नहीं मिला। जो किम तद इत्याहु, क्या फल है, इसको कहती हैं। हे सख्य वयस्य ही पशुन अनुविवेशयतो हो ब्रजेश सुतयो हो अनुवेणु जुष्टम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम वक्त्रम जय निपीतम इदम एव ही अक्षिमताम या चक्षुष्मताम चक्षुष फलम।
यही फल है। हे सखियों, अपने सखाओं के साथ वयस्य ही, वयस्य का अर्थ है साथी, विशेष करके वयस्क शब्द यह इसलिए दिया गया है कि लगभग जो श्री कृष्ण के उम्र के हैं वयस्क, किशोर अवस्था के हैं सभी बच्चे। यद्यपि उम्र की दृष्टि से, आयु की दृष्टि से वे बच्चे कम हैं, श्री कृष्ण भी बहुत कम हैं, लेकिन वृंदावन में वे पूर्ण किशोर अवस्था में लीला करते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। वह इस तरह से अपने को प्रकट कर लेते हैं। तो वयस्य ही का अर्थ है श्री कृष्ण के समवयस्क मित्रगण। तो अपने मित्रों के साथ वयस्य ही सखभी सह, सखाओं के साथ पशुन गवादीन चार्यत अनुविवेशयत, अनु पश्चात स्थित्वा, गायों के पीछे पीछे रह करके श्री कृष्ण उनको वन में प्रवेशयत, प्रवेश कराते हैं, यह अर्थ है। आगे नहीं चले जाते हैं, वे सेवक की तरह हैं, तो उनको प्रवेश कराते हैं। अनु पश्चात स्थित्वा, वनात् वनांतरम विशेषेण प्रवेशेन संकेत मधुर शब्दादिना प्रवेशयतो। गायों को प्रवेश कराते हैं, तो गायों के प्रवेश कराने के लिए और इसके साथ ही संकेत मधुर गीत गाते जाते हैं। गौओं को ही सुना करके उनको प्रवेश कराने के लिए नहीं गाते हैं, कुछ शब्द गौओं के लिए गाते हैं, लेकिन अपने आनंद में, वृंदावन की शोभा देख करके अपने आनंद में भगवान बांसुरी बजाते रहते हैं। और इस तरह से गौओं को एक वन से दूसरे वन में वनात् वनांतरम विशेषेण प्रवेशेन या विवेशयत, विशेषेण प्रवेशेन संकेत मधुर शब्दादिना प्रवेशयत, गौओं को प्रवेश कराते हैं। तयो उस समय ब्रजेश सुतयो, ब्रजेश के दोनों पुत्रों के मुख को जिन्होंने देखा है और पिया है, उनके आंखों का, इंद्रियों का यही फल है, और कोई दूसरा फल नहीं है सर। पर हमको विधाता ने फल नहीं दिया, हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, हमारी आंखें, हमारी इंद्रियां व्यर्थ चली गई सब। इस प्रकार से अतृप्ति बोध हो रहा है गोपीजनों को, निरंतर देखने की और उनके शब्द सुनने की, स्पर्श की वासना हो रही है। ब्रजेश सुतयो, इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, ब्रजेशो गोपराजः श्रीनंद। ब्रजेश का अर्थ ब्रज के ईश्वर स्वामी श्रीनंद महाराज। तो ब्रजेशो गोपराजः श्रीनंद एवं तस्य सुतयो रामकृष्णयो मुखम, बाद में मुखम वक्त्रम लेना चाहिए। ब्रजेश के दोनों पुत्र, नंद महाराज के दोनों पुत्र राम और कृष्ण वन में प्रवेश करते हैं, गौओं को प्रवेश कराते हैं, तो उनके मुख को देखना यही आंखों का फल है। तो यहां प्रश्न उठता है कि श्री बलदेव जी तो नंद बाबा के पुत्र नहीं हैं, पर उनको भी कृष्ण के साथ ही क्यों कहा जाए कि ब्रजेश के दोनों पुत्र हैं? तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि श्री बलदेवस्य अपि तत्सुतत्व व्यवहारो दर्शिता एवं। श्रीमद् भागवतम में दिखाया गया है, नंद महाराज के पुत्र के रूप में बलराम जी को कई बार कहा गया है। तो कहते हैं बलदेवस्य अपि तत्सुतत्व व्यवहारो दर्शिता एवं, व्यवहार कहा गया। भ्रातर्मम सुत कचिद मात्रा सह भवद ब्रजे तातम भवंतम मन्वानो भवद्भ्याम उपलालितः
स्वयं वसुदेव जी कहे हैं इस बात को 5वें अध्याय में। जब नंद बाबा से भेंट हुई मथुरा में एक बगीचे में, तब वसुदेव जी कहते हैं कि भ्रातः मम सुतः कच्चित, हे भैया, वसुदेव जी कहते हैं हे भैया, मेरा पुत्र अपने मां के साथ, मतलब रोहिणी के साथ आपके ब्रज में ही है ना, कहीं दूसरी जगह नहीं गया है ना, ये पूछ रहे हैं। मात्रा स भवत ब्रज, आपके ही ब्रज में है ना, कि कहीं आप भी डर करके कौन से या इधर उधर कहीं छिपा दिया, दूर कर दिए, तो आपके ही साथ रह रहा है ना मेरा पुत्र। तातम भवंतम मनवानो, वो तो आपको ही अपना पिता समझता होगा। श्री वसुदेव जी कह रहे भवंतम तातम मनवाना, तातम भवंतम मनवाना, मेरा बेटा आपको ही अपना पिता समझता होगा। कि बेचारा कभी देखा नहीं, और न देखे भी तो क्या पहचानेगा। छोटे छोटे बच्चों को तो बार बार पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ये पिता है, ये नाम है, वह नाम है, तब याद करो। भवद्भ्यम उपलालित, मैं जानता हूं कि आप और जसोदा दोनों बहुत ही प्यार से पाले होंगे इनको। तो वसुदेव जी की उक्ति है कि आपको ही वो अपना पिता मानता होगा। ये बात सही भी है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब श्री बलराम जी द्वारका से वृंदावन आए थे, मिले सबसे, तो रामोभिवंद्याथ पितरौ आशीर्भिर अभिनंदिता। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री बलराम जी अपने माता पिता को प्रणाम किए, और माता पिता जसोदा और नंद आशीर्वाद दिए इनको। तो बलराम जी आशीर्वाद सुनकर के बहुत आनंदित हुए। बेटा जुग जुग जियो, सुखी हो, तुम्हारे शत्रु तुमसे परास्त हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब आशीर्वाद दे रहे थे। नंद और जसोदा आशीर्वाद दे रहे थे, ये न कह करके श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि माता पिता आशीर्वाद दे रहे थे। इसका अर्थ यह है कि सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि ये पुत्र हैं, नंद बाबा के पुत्र के रूप में ही व्यवहार दिखाया गया है भागवत। अतः यदि श्री गोपीजन बलराम जी को भी कह रही हैं कि ये नंद के पुत्र हैं, तो यह कोई अनुचित नहीं है, ठीक है। तो दो प्रमाण यहाँ आए, वसुदेव जी का वचन और श्रील सुखदेव गोस्वामी का वचन, कि श्री बलराम जी भी ब्रजेश तनय हैं, ब्रजेश सुत हैं। ब्रजेश सुतयो अनु निरंतरम वेणुना जुष्टम सेवितम। अनु वेणु अलग शब्द भी है, और अनु वेणु जुष्टम एक में भी है, और अनु वेणु अलग है, जुष्टम अलग, इस तरह से अर्थ किया। अनु वेणु जुष्टम, ब्रजेश सुतयो, कृष्ण और बलराम के निरंतर वेणु से युक्त वेणु वादन परम, ये अर्थ है। ऐसे मुख को जो पीते हैं, उन्हीं को नेत्रों का फल मिला, अन्य को नहीं। यदि कोई अन्य व्यक्ति ये मानता है कि आंखों का दूसरा फल है, तो मानता रहे, लेकिन हे सखी, मेरी दृष्टि में कृष्ण और बलराम के मुख को पीना यही आंखों का फल है। ये हमारा निश्चय है, ये हमारा अनुभव है। तो वक्त्रम की दो विशेषताएं बता रही हैं, वेणुजुष्टम और स्निग्ध कटाक्ष मोक्षम, अनुरक्त कटाक्ष मोक्ष। यह तो
भाव है, लेकिन वास्तव में गोपियों का जो वचन है उसका कुछ और अर्थ है। जैसा पहले कहा गया परोक्षम, अर्थांतर से एक भिन्न अर्थ उसका हो सके, इसके द्वारा वे अपने भावों का गोपन करती है। श्री बलराम जी को कृष्ण के साथ वर्णन कर रही हैं, तो इसके लिए कि जैसे ब्रज में सब लोग कृष्ण बलराम के सौंदर्य से आकृष्ट हैं, उनकी लीलाओं को देखते हैं, बोलते हैं, ऐसे हमको भी अधिकार है बोलने का, लेकिन स्पेशल श्याम सुंदर के विषय में ऐसे नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए बलराम जी को रह करके अपने भाव का गोपन कर रही हैं। तो वास्तविक अर्थ इसका यह है, ब्रजेश सुतयो अनु, ब्रजेश सुत कृष्ण और बलराम, इन दोनों में अनु जो पीछे रहता है, पीछे वर्तमान रहता है, अनु पश्चातवर्तिनः, जस्य मुखम वक्त्रम वेणुजुष्टम, ब्रजेश के दोनों पुत्रों में जो पीछे रहता है, क्योंकि कनिष्ठ है, छोटा है, और बलराम जी बड़े हैं, तो वही आगे चलते हैं, कुछ न कुछ आगे रहते हैं। और आगे रहने में कारण भी है। श्री बलराम जी को नंद बाबा ने और माँ जसोदा ने कहा था कि कभी कृष्ण को आगे मत जाने देना, कोई भालू पकड़ ले, चाहे कुछ हो जाए, कोई जंगली जीव है, तो तुम हमेशा रक्षा करना और आगे मत जाने देना, पीछे पीछे चलाना। और उम्र में छोटे हैं इसलिए कंट्रोल में रहेंगे बलराम जी के। तो ब्रजेश सुतयो अनु, ब्रजेश के दोनों पुत्रों में जो पुत्र पीछे रहता है, अनु पश्चातवर्तिनः जस्य मुखम वेणुजुष्टम तस्य निपानम एवं अक्षण फलम इति अर्थ। उसके मुख को पीना, दोनों पुत्रों में से जो पीछे रहता है और जिसका मुख वेणु से युक्त है, उसके मुख को हे सखी पीना, निपानम नितराम पानम, यही है नेत्र वालों के नेत्र का फल। तो जिन लोगों ने कृष्ण को इस तरह से देखा है, उन्हीं का नेत्र सफल है, उनकी इंद्रियां सफल है, और बाकी सबका जीवन या इंद्रियां निष्फल है। ये ऐसे कह रही हैं। नितरम पीतम, पीतम का क्या अर्थ है? पीतम का अर्थ पिया हुआ, नितराम अतिशय, खूब छक करके जिन आंखों ने पिया है श्री कृष्ण के मुख को, जिस मुख पर वेणु सुशोभित रहता है, जिस मुख से बांसुरी बजाते रहते हैं और बलराम जी के से थोड़ा पीछे चलते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के मुख कमल को, वेणु युक्त मुख को पीना, यही इंद्रियों का फल है। बहुत ही सुंदर वाक्य है। वास्तव में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपी जनों के वाक्यों का अर्थ उनकी कृपा से ही समझा जा सकता है। तो ये सब श्लोक बड़ी ही उत्कंठा के साथ और लालसा के साथ और अतृप्ति के साथ बोले गए हैं। श्री गोपियां चाहती हैं कि उनका जो भाव है उसका वे अपलेप करें, सबके सामने प्रकट न करें, परंतु प्रेम इतना बलवान है, जैसा श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्मर वेग से विक्षिप्त मन वाली होकर के गोपियां अपने भाव को व्यक्त नहीं कर पाती, पर इस श्लोक में व्यक्त हो गया है, इस श्लोक में व्यक्त हो गया अर्थांतर से। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रथम पद में, प्रथम श्लोक में गोपियों ने बहुत प्रयास किया है कि उनका जो श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है, भाव है, वो छिपा लिया जाए, परंतु अर्थांतर से, दूसरे अर्थ से यह प्रकट हो गया। इसलिए इसके बाद वाले पद में
च्युत प्रियाल बरह में वो पूर्ण रूप से अपने भावों पर पर्दा डाल रही हैं, केवल कृष्ण बलराम का वर्णन करके, दोनों का सामान्य रूप से। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने भाव का अपलेपन कर रही हैं। अपलेप का अर्थ ये होता है, कोई चीज लिखा गया है, कोई चीज रखा गया है, उसको लिपोत करके खत्म कर देना। तो अपने भावों को दूसरे लोग न जान पावे, अपनी सखियों से वर्णन कर रही हैं, लेकिन और लोग भी आ जाते हैं, दूसरी स्त्रियां भी आ जाती हैं, या ससुर घूमते हुए चले गए। तो दूसरे श्लोक में पूरा पूरा छिपा करके बोली हैं, परंतु इसमें वे वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकी। ये अपने भाव का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकी इस श्लोक में। ये प्रश्न होता है कि ये कहती है कि भाई श्री कृष्ण के वेणु विलासी मुख का दर्शन करना यही आंखों का फल है, ये न कह करके उस मुख को पीना खूब ये फल है, ऐसा क्यों कह रही हैं? दर्शनम उचित था कहना, लेकिन निपानम नितराम पीतम ये क्यों कह रही हैं? तो इसका अर्थ ये है कि अगर आंखों से तृष्णा के साथ, अत्यधिक लालसा के साथ श्री कृष्ण के मुख को देखा जाए तो वह भी पीना ही माना जाएगा। कई बार अक्षी भृंगई पिबंत्य श्रीमद् भागवत में प्रयोग किया गया है। लोग पीते थे, ब्रज की नारियां और नर और अन्य जगह भी, द्वारका में भी, कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर में, मथुरा में, सब जगह लोग पीते थे श्री कृष्ण के मुख को। ऐसा कहा गया, स्पष्ट कहा गया। जैसे 9वें स्कंध के अंत में कहते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी, जस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम नित्योत्सवम न तत्रिपुर दृश्य भी नित्योत्सवम न तत्रिपुः दृश्यभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जस्य आननम, जिनके मुख को जो भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम, जस्याननम कुंडल चारु कर्ण, सुंदर कुंडल झूमते रहते थे श्री कृष्ण के कान में, चारु कुंडल। जस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण, मकराकृत कुंडलों के कारण जिनके कान और सुंदर लगते थे और गालें झलमल करती थी, और उस पर भी सुंदर हास और चितवन, इस प्रकार के श्री कृष्ण के मुख को देख करके, नहीं, श्री कृष्ण के मुख को नित्योत्सवम न तत्रिपुर दृश्यभी पिबन्त्य नारियो नराश्च, नर और नारियां श्री कृष्ण के ऐसे नित्योत्सव, नित्य सुखमय मुख को दृश्य भी नेत्रों से पिबन्त्य पीते रहते थे, और निरंतर पीते रहते थे, और न तत्रिपु, और कभी तृप्त नहीं होते थे। तृप्त नहीं होते थे तब क्या दुख नहीं, मुदिता, मुदित होते रहते थे, आनंद में होते थे, पी करके अच्छे आनंद का अनुभव करते थे। लेकिन बीच बीच में आंखों की पलक गिरने से निमि महाराज पर बहुत क्रोध करते रहते थे, स्त्रियां और पुरुष। तो स्त्रियों को प्रथम निपात में रखा गया है, नारियो नराश्च। तो श्री कृष्ण के मुख को देख करके ब्रज की नारियां या अन्य स्थान की नारियां भी निमि महाराज को गाली देती थी, कुपिता। निमि महाराज यह सेवा लिए हैं, मनुष्यों के या अन्य जीवों के भी आंखों पर वास करते हैं और उनके
पलक को गिराते हैं, उठाते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं। ये उनकी सेवा है निमि महाराज की। तो गोपियां निमि महाराज पर बहुत कुपित रहती थी। कुपिता निमेश निमि पर बहुत कुपित रहती थी कि यह क्यों आंखों की पलक गिरा रहा है। तो आंखों के पलक गिरने से कृष्ण दर्शन में व्यवधान होता है, तो इस बात से बहुत दुख होता था। तो मुख सुधा पी करके बहुत आनंद आता था, उससे आनंद में इसलिए नित्य पीते ही रहती थी, वो पीते ही रहती थी। और नारियों नरश्च, और नर भी पीते रहते थे। ये तो ब्रज की बात है। द्वारका में भी इस प्रकार का उत्सव चलता रहता था, जिसके बारे में हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं, अहो बत स्वर्जस तिरस्करी कुशस्थली पुण्य जसस्करी भुवः पश्यन्ति नित्यं जदनुग्रहेसितं स्मितावलोकं स्वपते स्म जत्प्रजा। अहो, यह कुशस्थली द्वारका इस पृथ्वी के जस को बढ़ा रही है, यानी स्वर्ग के कीर्ति को धूमिल कर रही है। ये कुशस्थली स्वर्ग के कीर्ति को नष्ट कर रही है, क्योंकि स्वर्ग में श्री कृष्ण का दर्शन नहीं है। जो दर्शन द्वारका में है, वहां की प्रजा नर नारी सभी श्री कृष्ण को अपना पति, अपना सर्वस्व मान करके और संबंध में बंध करके श्री कृष्ण की प्रजा, बहुत जत प्रजा, कृष्ण से प्रजा बहुत सुंदर शब्द है, जहां की प्रजा अपने स्वामी के नित्य अनुग्रह और मंद मुस्कान और चितवन से युक्त मुख को पश्यन्ति नित्यम, नित्य देखती रहती है प्रजा, नित्य देखती रहती। पश्यन्ति नित्यम जदनुग्रहेसितम, अनुग्रह से, स्नेह से युक्त दृष्टि से भगवान देखते हैं द्वारकावासियों को, अपनापन के भाव से और परम सुंदर चितवन से देखते हैं। तो उसको वे नित्यम पश्यन्ति, नित्य देखते रहते। कभी कभी तो सुधर्मा सभा से जब भगवान चलते हैं तो लोग चारों तरफ जब देखते हैं, जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, जबरदस्ती हटाना पड़ता है। हट जाने दो, अभी ऑफिस में थके मांदे हैं, अब घर जाएंगे, खाएंगे, तो हटाना पड़ता है। यद्यपि भगवान रथ से चलते हैं सुधर्मा सभा के बाद अपने घर जाने के लिए, लेकिन फिर भी रास्ता जाम हो जाता है। देखना ही चाहते हैं कृष्ण को, देखना ही चाहते हैं। यद्यपि उसके पहले भी बहुत देखे हैं, लेकिन देखने से तृप्ति नहीं होती है। पश्यन्ति नित्यम जदनुग्रहे स्मृति, किसको देखते हैं? स्वपतिम, अपने पति को। अपने पति, अगर पति शब्द केवल कहा जाए तभी समझा जाएगा कि द्वारका के ईश्वर हैं, द्वारकाधीश हैं, सबके स्वामी हैं, लेकिन सबके पालक। यह पति का अर्थ है पालक, स्वपति का अर्थ है जीवपति। श्री कृष्ण वास्तव में आत्मा के पति हैं, पालक हैं। देह पति ही केवल नहीं है। इस संसार में कोई मास्टर है, पति है, या मित्र है, भाई, किसका है संबंध? देह का है। लेकिन श्री कृष्ण तो आत्मा के पति हैं। जीव का अविच्छिन्न संबंध है कृष्ण के साथ, अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा। तो ऐसे अपने पति को वहां की प्रजा, द्वारका की प्रजा नित्य ही देखती रहती, उनके मुख को हंसते हुए और अनुग्रह से युक्त मुख कमल को देखते ही रहते। और जहां तक पीने की बात है, पीने का जो गूढ़ रहस्य इस श्लोक में है, ये जगह जगह प्रकट हुआ है। गोपियां कहते हैं जिन इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियवानों के जिन इंद्रियों से श्री कृष्ण का मुख, जो वेणु विलासी मुख है, पिया गया, नितरम पिया गया, यही है आंखों का या इंद्रियों का फल।
तो आंख का फल कहेंगे तो नितरम पीतम का अर्थ तृष्णा के साथ देखना दर्शन, और पीना जैसे क्रियापद है तो इसका अर्थ है अधरामृत पीना। हे सखी, जिन इंद्रियवानों ने अपने इंद्रिय से, अपने मुख से, जिह्वा से, रसनेन्द्रिय से श्री कृष्ण के मुख को पिया है, अधरामृत को पिया है, यही है फल, और कोई दूसरा फल नहीं है। और कोई दूसरा फल कोई माने कि वृंदावन में बहुत आश्चर्य है, बहुत सुंदर वस्तुएं हैं, वृक्ष है, ये है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, सौभाग्य है, लेकिन वास्तव में वृंदावन का सार भी कृष्ण है। तो और ये गोपियों की दृष्टि और लोगों के लिए नहीं जा रही कि न अन्यत, ऐसा नहीं है। दृष्टि है कि भाई स्वर्ग में किसी देवता को देखना या देवांगनाओं को देखना, गंधर्वों का गीत सुनना या कुछ भी करना, ये आंखों का फल नहीं। वो तो उनकी दृष्टि वहां जा ही नहीं सकती है। ब्रज में ही श्री कृष्ण के मुख कमल के अलावा और कुछ देखना आंखों का फल नहीं है, वो ये कह रही। मुख्य अर्थ उनका ये है। यद्यपि कृष्ण के संबंध से ही इस ब्रज में अनेक लोग हैं और बहुत सुंदर हैं, अनेक वस्तुएं हैं, सब कुछ है और एक से एक सुंदर है, परंतु हे सखी, कृष्ण के मुख का दर्शन करना, कृष्ण के अधरामृत को पीना, यही है इंद्रिय का फल। अतः जिन, अच्छा, कब देखना, कहां देखना, ये फल ये भी बता रही है। ये श्री कृष्ण के श्याम सुंदर के मुख को पीना, देखना, ये फल है। तो हस्तिनापुर की नारियों का वाक्य मुझे याद आ रहा है। तो स्त्रियां ये भी याद करती हैं कि अरे सखी, जिन स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ है, ये हस्तिनापुर की स्त्रियां बात कर रही हैं, क्योंकि अपने वर्ग के लोगों के सौभाग्य को देख करके और अधिक लालसा होती है। तो कहती है, नूनम व्रतस्नान हुता दिनेश्वरः समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुः ब्रजस्त्रियो सम्मुहुर्जदाशयः। हस्तिनापुर की नारियां कहती हैं, हे सखियों, जिन बड़भागिनी नारियों के साथ श्री कृष्ण ने पाणी ग्रहण किया है, जो इनकी प्रियाएं हैं, निश्चित ही उन्होंने अनेक व्रतों का आचरण किया होगा, तीर्थ स्नान किया होगा, हवन किया होगा, यज्ञ किया होगा, दान दिया होगा, और उन सुकृतों के प्रभाव से वे इनकी गृहिणी बनी हैं। और इनका कितना बड़ा सौभाग्य है जो पिबंत या सख्य अधरामृतम मुहुः, जो नित्य ही श्री कृष्ण के अधरामृत को पीती रहती है। मुहुः मुहुः, पीने के बाद और तृष्णा बढ़ती है तो और अधिक पीने की लालसा होती है, तो बारंबार पीती ही रहती हैं, श्री कृष्ण के साथ रहती ही हैं। ब्रजस्त्रिय सम्मुहुर्जदाशया, जिसका केवल चिंतन करके, जिसकी लालसा होते ही ब्रज की स्त्रियां मूर्छित हो जाती थी। इस श्लोक में गोपीजनों के प्रेम को और अधिक बताया गया है। जिसका चिंतन करके रात्रि के समय रास विहार आदि में श्री कृष्ण के अधरामृत पीने का सौभाग्य गोपीजनों को सर्वदा सुलभ रहता था, परंतु दिन के समय रात्रि में पिए हुए अधरामृत की जब उनको याद आती थी तो वे मूर्छित हो जाती थी। सम्मुहुर्जदाशय, यहाँ पीने का एक अर्थ यह भी है, अधरामृत पीना। तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमें इस तरह का दर्शन नहीं मिलता है। वही शब्द है इसमें, तो इसका अर्थ है, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं, मैं उसको पढ़ना। ब्रजेश सुतयो मध्य अनु पश्चात वर्तिनः जस्य वक्त्रम वेणुजुष्टम तत्
यैर्वा इति वा शब्देन यैः दृष्टं स्पृष्टं श्रुतं आघ्रातं जैर्वा नितराम अतिशयेन पीतं निश्चितमेव ये लज्जा धैर्य अपि त्यक्त्वा निपीतं तेषामेव अक्षिमतां जनानां चक्षुरादिन्द्रियाणां साफल्यं नान्येषां तद अद्य दीयतां कुल धर्म लज्जा भय धैर्यादिभ्यो जलांजलि इति भाव। ननु दर्शन व्रत श्रवणादिकम अस्माकं कुलवतीनां संभवतूनां वक्त्र कर्मकम निपानं तु ह्रीमतीनां कथम संभवेत तत्राहु अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। तो चक्रवर्ती बाजी कहते हैं ब्रजेश सूत के मध्य में जो दोनों पुत्रों में एक पुत्र जो पीछे चलता है, पश्चातवर्तिनः जस वक्त्रम वेणु जुष्टम, जिसका मुख वेणु से युक्त है, तत् जिनके द्वारा जुष्टम, यहाँ वेणु जुष्टम, जुष्ट शब्द अलग ले रहे हैं चक्रवर्ती पाद जी और सनातन गोस्वामी भी इसको लिए हैं, श्रीपाद श्रीधर स्वामी भी। जुष्टम जिन लोगों के द्वारा, जिनके इंद्रियों के द्वारा कृष्ण का मुख है, बांसुरी से युक्त मुख जुष्ट हुआ है। जुष्ट का अर्थ है आस्वादित चर। ठीक है, ये जो जूस शब्द है ना अंग्रेजी का, यह संस्कृत से भी मेल करता है। जूस, जूस का अर्थ है आस्वादन करना, जुष्ट का अर्थ है आस्वादित। इसका अर्थ है इंद्रियों से, 5 इंद्रियां हैं, पांचों द्वारा आस्वादित श्री कृष्ण का मुख। कैसे? नेत्र द्वारा दृष्टम, आंखें आस्वादन करती हैं दर्शन देख करके, तो नेत्र ही दृष्टम, और त्वचा स्पृष्टम, स्पृष्ट श्री कृष्ण का आलिंगन। यह स्पृष्ट गोपी जनों के भाव के अनुसार यहाँ स्पृष्ट शब्द का अर्थ है कृष्ण का आलिंगन और कृष्ण के गाल को, अधर को चूमना। यह स्पर्श का यह अर्थ हुआ, स्पृष्टम। और श्रुतम, और श्री कृष्ण के मधुर वचन को सुनना, डायरेक्ट उनकी हंसी मजाक सुनना, ये गीत सुनना अथवा बांसुरी पर सुनना, जो भी है, श्रुतम। और आघ्रातम, और उनके चरण कमल, उनके मुख कमल से निकलते हुए सुगंध को सूंघना, सूंघना। अद्भुत सुगंध निकलता है भगवान के अधर से, आंख से, श्रीनासिका से, कर्ण से, सब ओर से दिव्य सुगंध निकलता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि यदि वही कहते हैं कस्तूरी नहीं, चंदन, पहले चंदन को यदि घिसा जाए, फर्स्ट क्लास के चंदन को यदि घिसा जाए और उसमें कर्पूर मिलाया जाए, कर्पूर और इसके साथ साथ और क्या क्या चीज उसमें, और इसके साथ ही साथ उसमें कमल की गंध मिलाई जाए, कमल की गंध और क्या क्या गंध है, और शुद्ध अगर की गंध, कई प्रकार के गंध मिलाए जाए तो श्री कृष्ण के शरीर से अद्भुत सुगंध निकलती है। कभी कभी लगता है कमल की सुगंध है, कभी कस्तूरी की सुगंध, कभी केसर की, कभी कुछ, कभी अगरू की, सम्मिलित सुगंध। भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं? वन में सखा लोग केवल खोज लेते थे। अगर मान लीजिए पूरब में है और पूर्वैया हवा चल रही है और पश्चिम में है, तो केवल अगर श्री कृष्ण चुपचाप छिप जाते थे खेल में, तो हवा से जब सुगंध आती थी तो उसी से चले जाते थे, पकड़ लेते थे, यहाँ पर है। ऐसी उनकी स्पेशल सुगंध है, जिसको कहते आघ्रातम, आघ्राण करना। आंखों के द्वारा दृष्ट और त्वक के द्वारा स्पृष्ट
श्रवण इंद्रिय के द्वारा, कान के द्वारा श्रुत, और जिह्वा के द्वारा रसनेन्द्रिय के द्वारा, नासिका के द्वारा आघ्रात। यह तो फल हुआ, यही है नेत्र का फल। फिर जिन्होंने अपनी जिह्वा से, रसनेन्द्रिय से श्री कृष्ण के मुख को पिया है, उनके आंख को, उनके गाल को, उनके अधरामृत को जिन्होंने पिया है, फिर उनके विषय में तो कहना ही क्या है सखी। बस यही इति शेष, श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं वो शेष कर रहे हैं। जुष्टम केवल देखना सुनना ही नेत्रों का फल है सखी, फिर पीना इसके विषय में तो कहना ही क्या है। तो वास्तव में जीवन की सफलता और इंद्रियों की सफलता इसी में है, गोपी जनों के अनुसार, कि श्री कृष्ण का दर्शन, स्पर्श, श्रवण, आघ्राण और निपान किया। इस तरह से वे वर्णन करती हैं। इसमें उनकी लालसा, उनका भाव व्यक्त हो गया है। इसलिए श्रीपाद जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि गोपियों ने बहुत कोशिश किया कि उनका भाव खुल न जाए, लेकिन वो बोल रही थी पर अर्थांतर से, एक दूसरे अर्थ से भाव खुल गया। इसलिए दूसरे श्लोक में अपने भाव का पूर्णतः निगूहनन किया, पूर्णतः छिपाया है, जिसमें केवल कृष्ण बलराम का वर्णन किया गया, उनके नाचने का, गाने का, हास प्रहास, क्रीड़ा आदि का वर्णन किया। लेकिन और उसके बाद जो श्लोक है उसमें अपने भावों को छिपा नहीं पाई। तृतीय श्लोक में तो पूरा पूरा खुल गया, पूरा पूरा खुल गया, जिसमें वे कहती है गोप्य किमाचर दयम कुशलम स्म वेणुर दामोदराधर सुधाम अपि गोपिका नाम। गोपियां ही बोल रही हैं और कहती हैं कि जो अधरामृत, जो अधर सुधा श्री कृष्ण की गोपियों का धन है। तो स्वयं डायरेक्ट मेरा धन है राधा रानी ऐसे न कह करके कहते जो गोपियों का धन है, मतलब हम सबका धन है, उसको ये बेड़ू अकेले भोग रहा है। और ऐसा भोग रहा है कि अवशिष्ट रसम, जिसमें रस न बचे, बिल्कुल खत्म कर दिया। ये कहने का मतलब निरंतर पीता ही रहता है ये। तो उसमें तो पूरा पूरा खुल गया भाव, छिपा नहीं पाई, लेकिन वो छिपाने का प्रयास करती हैं। तो इस तरह से प्रेममयी गोपियों का यह सब उद्गार है। और तो इस ब्रजभूमि में, वृंदावन में बैठ करके श्री गोपी जनों के वाक्यों का स्मरण करना, आस्वादन करना, और इसके साथ ही साथ श्रील सनातन गोस्वामी पाद, श्रीधर स्वामी आदि आचार्यों ने, भक्तों ने इसका आस्वादन किया है। तो उनके अनुसार आस्वादन करने में सुगमता है, शब्द को समझने में सुगमता है। भले भाव गंभीर अकस्मात या एकाएक या कम दिन में हस्तगत नहीं हो सकता है, परंतु इन आचार्यों की कृपा से और श्री वृंदावन धाम की कृपा से, गोपी जनों की कृपा से धीरे धीरे वो भाव आएगा। पहला तो प्रयास हम भक्तों का यही है कि पहले इसको कहा जाए, सुना जाए। पहला तो यही काम करना है, पहले कहना, सुनना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बहुमूल्य अन्न उत्पन्न करना चाहता है, तो पहले तो खेत को जोतना पड़ेगा, उसकी घास निकालना, सिंचाई करना, क्या क्या करते करते। तो हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं इस विषय में, मेरे कहने का आशय है इस समय जैसे हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं, कहने का प्रयास कर रहे हैं, यही है अभिधेय। इसी को करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है वास्तव में। और अन्य बातों में, अन्य विचारों में व्यर्थ समय जाता रहता है। मैं तो कोई इस अवसर पर कोई उपदेश की बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये सब प्रसंग ही इतना दिव्य है, भव्य है। तो वह रसिक भक्तों
को समझ में बातें आ गई होगी कि वास्तव में गोपीजन क्या कहना चाहती हैं और उनकी क्या लालसा है, श्री कृष्ण के प्रति उनका कितना अनुराग है, भाव है। नित्य कृष्ण का अधरामृत पान उन्हें सुलभ है। वो देखती हैं, कृष्ण का स्पर्श करते, कृष्ण के साथ नाचती हैं, गाती हैं। कृष्ण उनके लिए तरसते रहते हैं। थोड़ा भी समय मिलने पर वे उनसे मिलते हैं या दही छीनते हैं, माखन छीनते हैं। तो इस तरह से किसी न किसी उपाय से जेन तेन प्रकारेण किसी प्रकार से मिलते ही रहते हैं। फिर भी गोपीजनों को ऐसा लगता है कि हम श्री कृष्ण से कभी नहीं मिले, कभी नहीं देखी, हमारी आंखें अतृप्त हैं, रो रही हैं। ऐसा विद्यापति ठाकुर ने लिखा है, राधा रानी कहती हैं कि जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयनन तिरपित भेल। जब से जन्म हुआ है सखी, यह जन्म अवधि का यह अर्थ है कि जब से होश संभाला तब से मैं प्रियतम श्याम सुंदर को देख रही हूं, लेकिन नयनन तिरपित भेल, नयन तृप्त नहीं हुआ। और ये श्याम नाम, चंडीदास जी कहते हैं कि सही केवा सुनाइल श्याम नाम, काने रो भीतर दिया मरमे पसील गो, आकुल करिल मोर प्राण। ये श्याम नाम किसने सुनाया? ना जानी कतेक मधु श्याम नाम आछे गो, बदन छाड़ीते नहीं पारे। पता नहीं सखी कितने प्रकार के अमृतों को कूट कूट करके श्याम नाम में भरा गया है कि हमारी जिह्वा तो इसको छोड़ ही नहीं पाती है। और कान से जब मैं सुनती हूं तो अरबों खरबों कान प्राप्त करने की लालसा होती है। इस तरह से बोलती हैं। तो गोपीजनों का जो नित्य महाभाव है, श्री कृष्ण के प्रति अनुराग है, उसके कारण श्री कृष्ण की माधुरी वहां प्रस्फुटित होती रहती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण तो हैं एक समान सुंदर ही, लेकिन भाव के अनुसार उनका सौंदर्य प्रकाशित होता है। वो रसराज हैं और गोपियां भावमयी है, महाभावमयी है राधा रानी। तो जहां भाव बहुत विकसित रहता है कृष्ण के प्रति, तो वहीं पर कृष्ण का माधुर्य, सौंदर्य सब खिलता है, पूर्ण रूप से खिलता है। चैतन्य चरितामृत में इस बात को बार बार कहा गया है। तो हम भक्तों को चाहिए कि हम लोग इसका आस्वादन करें और भी दृढ़ता के साथ। और बहुत से भक्त जो संस्कृत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है वास्तव में। ये तो निर्विवाद है, यदि भागवत के रस का अनुभव चाहिए, भागवतार्था स्वाद, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, 5 महासाधन में एक महासाधन है। और 5 महासाधन के विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसमें से एक का भी यदि अल्प संग भी करेगा तो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं। तो इसमें भागवतार्थ स्वाद है, भागवत के अर्थों का आस्वादन। भागवत के अर्थ का आस्वादन बिना संस्कृत के नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। तो भारत की जो भाषाएं हैं, जो लोक भाषाएं हैं, जैसे बंगला है, गुजराती, मराठी, ये हिंदी, ये और भी जो भाषाएं हैं वो संस्कृत बहुल भाषाएं हैं। उनमें संस्कृत ही है वास्तव में, क्रियाओं का केवल अंतर होता है, शब्द प्रायः संस्कृत के आते हैं। इसलिए इन भाषाओं में भी भागवत का ठीक ठीक आस्वादन किया जा सकता है। इससे भिन्न तरह से भागवत के अर्थ का आस्वादन कर पाना परफेक्ट नहीं होगा, पूर्ण नहीं हो सकता है। अतः संस्कृत पढ़ने में रुचि रखनी चाहिए। तो इसके लिए कि हम दशम स्कंद भागवत या संपूर्ण भागवत का आस्वादन कर सके, हम आस्वादन कर सके। जैसा आपने सुना यह श्लोक किस तरह से संस्कृत में गोपीजनों के भावों को श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी व्यक्त किए, जीव गोस्वामी, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। यदि इन शब्दों को नहीं समझा जाएगा तो अन्य प्रकार से इसका आस्वादन पूर्णतः संभव नहीं है लेकिन आंशिक।
तो उन भक्तों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और उनका सौभाग्य है कि जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पाठ करना और भक्तों के बीच आस्वादन करना, टीकाएं पढ़ना, आपस में विचार करना, सोचना विचार, यही जीवन का काम है, यही है अविधेय जिसको करना है, यही करना है। श्रवण कीर्तन जले कर ऐसे चल। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस भक्ति लता को श्रवण और कीर्तन के द्वारा सींचना चाहिए। यही एक कीर्तन, मैं कीर्तन कर रहा हूं, आप श्रवण कर रहे हैं, कभी हम श्रवण करते हैं, आप कीर्तन करते हैं। तो भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, गुण गाना, पद गाना, तो जो बोलना है वह कीर्तन और सुनना श्रवण। श्री कृष्ण के विषय में जितना सुनेंगे उतना ही प्रेम बढ़ेगा। क्या सुनना कि और लोगों ने कृष्ण के विषय में क्या बोला है वह सुनना, जो गोपियों ने बोला। जैसे गोपियां बोली है, एक श्लोक की व्याख्या आज यहाँ हुई, इस तरह से 13 श्लोक हैं, अक्षणवताम से लेकर के अंत तक 13 श्लोक में गोपी जनों का भाव, और एक एक श्लोक एक अनंत समुद्र की तरह है, रस से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ है। तो इसका आस्वादन करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। और उपदेश तो नहीं है, उपदेश दे, इस कथा में उपदेश देने का साहस करना है तो अपनी हीनता ही होगी। लेकिन हमको जैसे एक लोभ हो रहा है, भागवत पढ़ करके, लिख करके, तो हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक भक्तों को ये रस मिले, तो उन्हें कम से कम पात्र लेना चाहिए। और जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, उनके पास पात्र है, मतलब लोटा है, उसमें दूध डालना है। लेकिन अगर लोटा ही नहीं है तो पाकिट में दूध डालेंगे तो छर गिर जाएगा, नहीं रह पाएगा। तो पात्रता केवल भाषा की ही नहीं मैं कह रहा हूं, भाषा तो एक चीज है, लेकिन असली पात्रता तो है श्रवण की लालसा, पढ़ना, ये पात्रता है। श्रद्धा शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में और भगवान श्री कृष्ण में, गोपी जनों में, ये पात्रता है। तो अपनी पात्रता बना करके और फिर पात्र में पूर्णम भरना चाहिए। पात्र। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। च्यूत प्रवाल बरह स्तवकोत्पलाब्ज। मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ। मध्ये विरेजतुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम्। रंगे जथा नटवरौ क्वच गायमानौ। च्यूत प्रवाल बरह स्तवकोत्पलाब्ज। मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ। मध्ये विरेजतुरलं पशुपाल गोष्ठ्याम्। रंगे जथा नटवरौ क्वच गायमानौ। तस्मात् तत्र न याम इति चेन्मैवं बलदेव साहित्ये सति
तत्र अस्मद जिग्मिषा अभावात् तन्न भविष्यति अतो दूरतो बल्ली पल्लव रंध्रेणैव तस्य स्वरमणस्य सौंदर्यामृतं गानामृतं च आस्वाद्य नृत्यादिकं च दृष्ट्वा द्रुतम आयास्याम इत्याहु। यह दूसरा श्लोक है वेणुगीत का। इसमें श्री ब्रजांगनाएं अपने कृष्ण प्रेममय भाव को थोड़ा गोपन कर रही हैं। सामान्य रूप से श्री कृष्ण के नृत्य, सौंदर्य और गान आदि का वर्णन कर रही हैं। श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं, अन्या आहु च्यूत इति च्यूत प्रवालादीनां चित्राभिर्मालाभिर अनुपृक्ते ईषद अंतरांतरतः संपृक्ते परिधाने नील पीतांबरे ताभ्यां विचित्रो वेशो जयोस्तौ क्वच कदाचित् पशुपाल गोष्ठ्यां गोपाल सभायां मध्ये अलम अत्यर्थम विरेजतु अहो गोपानाम पुण्यमिति भाव। इस श्लोक में श्री गोपीजन यह कह रहे हैं कि अरे सखियों, कृष्ण के जो सखा हैं गोप, उन्होंने पता नहीं क्या क्या पुण्य किया है। उस पुण्य के प्रभाव से श्री कृष्ण को के साथ उन्हें खेलने का और उनके सौंदर्य और नृत्य आदि को देखने का अवसर मिल रहा है। हम तो हतभागिनी हैं, हमने कोई पुण्य नहीं किया है। कृष्ण के सखा सबसे पुण्यवान है। जैसा इसके पहले की कथा है कि श्री गोपियों के मन में ये मनोरथ हो रहा है, लालसा हो रही है उत्कट कि श्री कृष्ण का अधरामृत पीना है। इसी में इंद्रिय की सफलता है या उनका सौंदर्यामृत पीना है, इसमें आंख की सफलता है। इस पर कोई कोई सखी कहती है कि अरे सखी, इस तरह से अपनी विडंबना कैसे कराने का साहस करती हो। श्री कृष्ण के पास जा करके और उनको अपने बाहों में भर करके, अखबार में भर कर और उनका धरामृत पीने का साहस कैसे कर सकती हो। पूरा ब्रजमंडल क्या कहेगा, ब्रजवासी सब क्या कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तब दूसरी सखी कहती, ठीक है ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन सुनो, वहां जाने में जरूर कठिनाई है। अधरामृत पीने की तो बात दूर रही, चूंकि बलदेव जी साथ में हैं, अतः वहां जा भी नहीं सकती हैं। परंतु सुनो, तेज गति से अभी निकलो घर से। उस वन का हमें पता है कि कहाँ से बांसुरी की आवाज आ रही है, वो कहाँ पर हैं, उनकी अवस्थिति का पता लग रहा है। तो तेज गति से निकलो, चलो और किसी लता के पल्लव में, पत्ते में छिप करके, लता के पत्तों से छिप करके, झरोखों से हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर के सौंदर्यामृत को पिएंगी, उनकी सुंदरता को देखेंगी, उनके नृत्य को देखेंगी और उनके गानामृत का आस्वादन करेंगे। कम से कम इतना तो कर सकती है ना। चलो चलो अभी चलो। तो इसमें श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के सौंदर्य का, गान का और नृत्य आदि का वर्णन किया जा रहा है। ये श्री गोपीजनों की लालसा है कि हम गोपालों की सभा में नृत्य करते हुए, गाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। तो उनका भाव है श्याम सुंदर के दर्शन की, परंतु श्री बलराम जी को साथ में कह रही हैं। एक तो शोभातिशय होता है, उसे शोभा श्री कृष्ण की बढ़ती है, और दूसरे अपने प्रीति को सामान्य लोगों के प्रीति जैसा सिद्ध करने के लिए वे बलराम जी को बोल रही हैं।
जैसे सब लोग कृष्ण बलराम से प्रेम करते हैं वैसे हम भी कर रही हैं। तो इसको जीव गोस्वामी जी कहते हैं अपने प्रेम का अपलेप कर रही हैं, छिपा रही हैं इस श्लोक में। तो इस तरह से इसका अन्वय है। च्यूत प्रवाल बरह स्तबकोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशौ रामकृष्णौ। श्री कृष्ण और श्री बलराम कैसे हैं, उनकी वेशभूषा का वर्णन किया जा रहा है। च्यूतस्य आम्रस्य, ये संस्कृत में च्यूत का अर्थ होता है आम, तो च्यूतस्य आम्रस्य, आम के प्रवालः, प्रवालः का अर्थ है नव पल्लव, चूंकि द्वितीय में है इसलिए नव पल्लवम यहां लगाएंगे अन्वय में। प्रवालः नव पल्लवम, आम के कोमल कोमल पत्तों से अपना श्रृंगार किए हैं। ये कहां पर, इसका वर्णन आगे हो रहा है। च्युतस्य आम्रस्य प्रवालः नव पल्लवम बर्हि मयूरपुच्छम च स्तबकः पुष्पगुच्छश्च चूड़ायाम। चूड़ायाम मतलब दोनों के सिर पर अपने केशों में श्री कृष्ण और बलराम ये चीज धारण किए हैं। आम का कोमल कोमल पत्ता, मयूर पीछ और पुष्प के गुच्छे। पुष्प गुच्छ कहते हैं जो एक ही छोटी सी शाखा में, पतली शाखा में जब कई फूल खिले रहते हैं और एक दो कोमल पत्ता भी रहता है तो उसको गुच्छ कहते हैं, गुच्छ। तो तीन चीज चूड़ायाम सिर पर है श्री कृष्ण और बलराम के। च्युतस्य आम्रस्य प्रवालः नव पल्लवम बरहम मयूरपुच्छम स्तबकः पुष्पगुच्छश्च चूड़ायाम। उत्पले तदंतः कोशौ कर्णयो। च्युत प्रवाल बरह स्तबक का उत्पल, उत्पल यहां दो वचन में है, दो उत्पल हैं। तो श्री कृष्ण के दोनों कान पर दोनों उत्पल हैं। उत्पल का अर्थ एक कमल जो लंबा खिलता है लेकिन उसकी बाहर की पंखुड़ियां हटा दी गई हैं, इसलिए अंतः कोशौ श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी का अंतः कोश, कमल का भीतरी भाग लेकर के कृष्ण दोनों कानों पर रखे हैं और श्री बलराम जी भी रखे हैं। तो उत्पल है कान पर और अब्जम लीला कमलम च दक्षिण करे, और दाहिने हाथ में लीला कमल, कमल है। उसको लीला कमल इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण उस कमल को घुमाते रहते हैं। प्राय कमल है अपने हाथ में धारण करना, ये भगवान का स्वभाव है। वैसे वे अपने विष्णु स्वरूप में भी कमल लिए रहते हैं। कमल उनको बहुत प्रिय है। असुरों के विनाश के लिए यद्यपि वे हाथ में चक्र, गदा और शंख धारण करते हैं, आयुध धारण करते हैं, परंतु चौथे हाथ में वे कमल पद्म धारण करते हैं। तो श्री कृष्ण अब्ज धारण के, अप का अर्थ है पानी और ज का अर्थ है जन्म लेने वाला, जिसका पानी से जन्म हो उसको अब्ज कहते हैं। तो ये चीज धारण किए हैं। आम का नया पल्लव, मोरपंख और पुष्प गुच्छ, ये चूड़ायाम। चूड़ायाम का यहां अर्थ यह भी है कि श्री कृष्ण कभी कभी अपने केश को जटा की तरह बांधते थे ऊपर। जो बाल बिखरे रहते हैं कृष्ण के मुख पर, कभी कभी उसको संभाल करके उसको बांध करके रखते हैं और उस केश के चूड़ा के ऊपर फिर ये चीज धारण किए। या कभी कभी खुले भी केश रहते हैं। तो तीन चीज, आम का पत्ता, मयूर पीछ और पुष्पगुच्छ, ये सिर पर, और उत्पल कानों में, और लीला कमल दक्षिण करे दाहिने हाथ में।
कभी कभी वे अपने बांसुरी को फेंट में खोस लेते हैं, चाहे बाएं हाथ में रखते हैं। जब दाहिने हाथ में लीला कमल घुमा रहे हैं, दोनों भाई श्री गोपीजन वर्णन कर रही हैं विचित्र वेश। और इसके साथ ही साथ मालम च गले, इसमें एक एक शब्द आ रहा है। ऑब्ज, माला, माला कहाँ है? वो गले में है। मालम च गले तथा अनुगुणतया प्रिक्तानी, अनुगुणतया बिल्कुल साइज के अनुसार और किसी भी तरह से बिल्कुल अपने अनुगुण, अनुगुण का अर्थ यथार्थ, यथोचित, गात्र संलग्नानि परिधानानि जयोतौ। और श्री कृष्ण और बलराम परिधान पहने हैं। परिधान का अर्थ होता है जिसको परितः धारण किया जाता है, परिधि कहते हैं, वस्त्र। तो श्री बलराम गौर सुंदर हैं तो वे नील वस्त्र पहनते हैं, और श्याम सुंदर पीत वस्त्र पहनते हैं। और इसके साथ ही उजला, लाल और पीला इस तरह के कपड़ा भी वे रखते हैं, और कभी कमर में बांधते हैं। कई तरह के कपड़ा, कई तरह के रंग के कपड़ा से वे अपने को सजाते हैं, खास करके नाचते समय। तो इसको अनुप्रिक्त कहते हैं। गात्र संलग्नानि, शरीर से सटे हुए हैं ये वस्त्र। और वस्त्र के साथ इस प्रकार का श्रृंगार है दोनों भाइयों का। नाट्योचित पीत शीत रक्त वासांसी च तैः विचित्र वेशः जयोस्तव। नाट्योचित, नृत्य करने के लिए, नाचने के लिए इस प्रकार के वेशभूषा में हैं, सजे धजे हैं, वस्त्र बांधे हैं। तो कोई कोई पट्टी जैसा भी वस्त्र है, छोटा वस्त्र है, पीले वस्त्र के ऊपर लाल भी है, और रक्त वस्त्र लाल को कहता है। कहीं कहीं श्वेत वस्त्र भी धारण किए। श्याम सुंदर बहुत शौकीन व्यक्ति हैं। वो कोई ऐसे जरूरी बाध्य नहीं है कि पीला ही पहनेंगे, पीला तो पहनते ही रहते हैं, लेकिन वे सादा कपड़ा भी पहन लेते हैं या धारण करते हैं, यहाँ बांधते हैं। इसी को कहते हैं संपृक्त विचित्र वेश, संपृक्त परिधान विचित्र वेश। संपृक्त परिधान के लिए, परिधान मतलब वस्त्र श्री कृष्ण के शरीर पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। और संपृक्त का अर्थ होता है श्री कृष्ण उसको बहुत ही सावधानी से सजा करके बांधे हैं कि कितना भी नृत्य करें वो गिर नहीं सकता है। इसको संपृक्त कहते हैं। पृक्त का अर्थ है बिल्कुल ग्रथित, सिया हुआ, बंधा हुआ। और संपृक्त, सम्यक पृक्त, इस तरह के वस्त्र पहन करके दोनों भाई नाचते हैं। और कहां पर? तो कहते हैं कब, क्वच, किसी समय दोनों भाई पशुपाल गोष्ठी में, गोपालों की सभा में नाचते हैं और गाते हैं। क्वच का अर्थ होता है कदाचित, किसी किसी समय। इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं कदाचित गाय मानव वेणुना एवं गायंतौ। कभी कभी गाते हैं गोपों की गोष्ठी में, कभी कभी क्रीड़ा करते हैं, इसलिए सब समय नहीं गाते हैं। यद्वा गाये न माने न मानः पूजा ययो सर्वतो विशिष्ट गानात् क्वचित इति अस्य अत्रैवान्वयः। इसमें जो क्वच शब्द है इसका यह भी अन्वय होगा कि कभी कभी दोनों भाई गाते हैं। गाय मानव, गायंतौ, दोनों एक साथ गाने लगते हैं।
अथवा बारी बारी से गाते हैं। श्री कृष्ण गाते हैं, आलाप लेते हैं, तो श्री बलराम जी भी कंपटीशन की भावना से, मैं भी कम नहीं गाता हूं, वो भी गाते हैं, तो दोनों आलाप लेते हैं, गाते हैं। और गाय मानव का अर्थ है कि गाने से, एक तो गाय मानव का अर्थ है गायंतौ, दोनों गा रहे, गाते हैं कभी कभी। और गाय मानव का अर्थ दूसरा है कि गाने से जिनको मान मिलता है। गाय मानव, गायेन मानम जयोतौ, जी गाने से उनको मान मिलता है। क्या मान मिलता है कि और जो सखा है अपने साथी, वे बहुत सराहना करती है, अरे वाह वाह, ऐसा तो कोई गंधर्व नहीं गा सकता। और वो सत्य बोल रहे हैं, इतना सुंदर गान, और मान मिलता है तो माला पहनाते हैं, आलिंगन करते हैं, ये है मान, इनाम देते हैं कृष्ण बलराम को गाने पर। तो गाय मानव। और दूसरा अर्थ है गाय मानव का कि गान के कारण जिनमें गर्व उत्पन्न होता है, मान। कभी कभी श्री कृष्ण बोलते हैं और श्री बलराम जी बोलते हैं, इस तीनों लोक में कोई माई का लाल है मेरे समान गा सकता है, कोई है ऐसा? इस तरह से गाने में गर्व हो रहा है, और यह लीला माधुरी है। गर्व ऐसा नहीं है कि कोई खराब गर्व है, एक तो स्वाभाविक बात है कि कोई वैसा गाने वाला है नहीं, लेकिन कोई भी गा करके दिखावे तो तुम लोगों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग से नारद को कहो ना कि मेरे सामने गा ले, मेरे जैसा गावे, या विश्वावसु, चित्ररथ, गंधर्व, कोई गाने वाला है? इतना सुंदर वास्तव में भगवान गाते हैं, तो गा करके दोनों को मान हो रहा है, गर्व हो रहा है। और कभी कभी कहते हैं बच्चों से भी, सखाओं से, तुम गा सकते हो मेरे सामने, गाओ। तो वे सखा दोनों का बहुत आदर करते हैं गाने के कारण, और दोनों गाते हैं। क्वच, कभी कभी, क्वच का अर्थ यहाँ है कदाचित। इसका अर्थ है कि वो तो गोचारण में, क्रीड़ा में लगे रहते हैं, खेलने में, लेकिन कभी कभी गाते हैं, ये अर्थ। कभी कभी दोनों भाई गाते हैं। और कहां पर? गोपाल सभायाम, पशुपाल गोष्ठ्याम, पशुपालों की गोष्ठी में, पशुपालों के, गाय बकरी चराने वालों के सभा में ये दोनों परब्रह्म भगवान गा रहे हैं। कभी कभी गाते हैं और कभी कभी ऐसे बैठते हैं, गौएं चर रही हैं और आपस में चर्चा होती है, वेद पुराण इतिहास, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वे सभी प्रस्तुत करते हैं। और कभी कभी कोई सखा श्री कृष्ण का मनोरंजन करता है। कभी कभी बलराम और कृष्ण बैठ जाते हैं, तब तुम चलो दिखाओ, तो वो नाना प्रकार के सर्कस, जो भी वो दिखाना, गाना, ये करना वो करना। और श्री कृष्ण से वे भी कहते, क्या समझते हो कि तुम ही बांसुरी बजाते हो, मैं बजा करके दिखा रहा। तो कृष्ण बलराम दोनों बहुत मान करते हैं। गाय मानव का अर्थ यह भी है कि जब दूसरे सखा गाते हैं तो ये दोनों बहुत बड़ा मान देते हैं उनको, गाय मानव, बहुत सराहना करते हैं, वाह। और कभी कभी श्री कृष्ण व्यंग करते हैं, इतना सुंदर गा रहे हो, इतना सुंदर गा रहे हो कि कोई भी गंधर्व राज भी ऐसा नहीं गा सकता। कभी कभी गाते हैं और कभी कभी दंगल करते हैं, कुश्ती। तो श्री कृष्ण ताल ठोकते हैं, श्री बलराम जी और सखाओं के साथ लड़ते हैं। तो लड़ने में निर्विशेष युद्ध होता था, मतलब कोई पटक नहीं पाता था, कोई हारता नहीं था। और श्री कृष्ण हाँफने लगते थे, और हाँफने लगते थे तो स्पष्ट हो रहा था कि ये थक गए हैं, तो थोड़ा सुस्ता ले, थोड़ा आराम करके फिर तब लड़ते। तो ये क्रीड़ा करते, क्रीड़ा का आवेश है, खेलने का, कई प्रकार की क्रीड़ाएं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 18वें अध्याय में दिया गया है। भंडीर वन में किस तरह भगवान खेलते हैं, कई क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया। तो
कभी कभी क्रीड़ा करते हैं और कभी कभी गान करते हैं गोपालों की सभा में। उस समय श्री कृष्ण का दर्शन करना, श्री कृष्ण बलराम का मुख देखना, हे सखी, ये गोप सखाओं के ही भाग्य में है। हमने पता नहीं कौन पाप किया था कि हमें वो सौंदर्य देखने को नहीं मिल रहा है। यद्यपि गोपियां भी देखती हैं, लेकिन वन में और अपने सखा हैं, स्वच्छंद बिना बाधा के अपनी मस्ती से गाना खेलना, उस समय श्री कृष्ण का मुख देखना, यही जीवन की सफलता है, यही नेत्रों की सफलता है। ये पूर्व श्लोक से इसका संबंध है। तो गोपों का भाग्य है कि श्री कृष्ण को इस तरह से वे देखते हैं, हमारा भाग्य नहीं है। हम तो बहुत कम देख पाती हैं। गुरुजनों का भय रहता है, लोक भय रहता है, लज्जा रहती है। अहो भाग्यम गोपा नाम, गोपों का कितना बड़ा भाग्य है, सखाओं का। पशुपाल गोष्ठ्याम, पशुपाला नाम गोपा नाम गोष्ठ्याम मंडल्याम। और ये मंडली इसलिए कहते हैं ऐसे मंडली का अर्थ होता है झुंड में होना, लेकिन मंडल से मंडली शब्द बना है। मंडल का अर्थ ही होता है गोलाकार, गोलाकार घेरा, इसको मंडल कहते। श्री कृष्ण जब गोपों की सभा में बैठते हैं या नाचते हैं तो चारों तरफ सब ओर उनका मुख दिखाई देता है, किसी तरफ पीठ नहीं। ये भगवान का ऐश्वर्य है। सभी सखा यही जानते हैं कि मेरे सामने कृष्ण बैठा है, इसलिए उनको आवश्यकता नहीं होती है कि कृष्ण अगर इधर देख रहे हैं तो लोग इधर बैठे। चारों तरफ बैठते हैं, इसको मंडली कहते हैं। और एक मंडल के बाद दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल। जमुना के तट पर जब वे वत्सचारण के समय भोजन कर रहे हैं तो उस समय वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए। कृष्ण बलराम, कृष्ण का ऐसा वर्णन करते हैं जैसे अम्भो रूह कर्णिकायाम, जैसे कमल के पत्ते चारों तरफ रहते हैं और उसका कोष बीच में रहता है, ऐसे कृष्ण बीच में थे और चारों तरफ गोप सखा बैठे थे। इसको मंडल कहते हैं। और इस प्रकार के मंडलों से जो युक्त है सभा, उसको मंडली कहते हैं। तो गोपों की मंडली में श्री कृष्ण और बलराम इस तरह से नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। तो तीन चीजें, सौंदर्यामृत, गानामृत और नृत्य आदि का आनंद। नाच देखना, गाना सुनना और श्री कृष्ण बलराम के मुख को देखना, मुख्य रूप से तीन बातों का वर्णन इसमें है। एक तो पशुपाल गोष्ठ्याम, पशुपाल गोपालों की मंडली में, और तत्रापि मध्य, गोष्ठी में भी मध्य, बीच में मध्य, गाय मानव जथा रंगे नटवरौ शोभिते तथा अलम अत्यर्थम विरजतु। हे सखी, जैसे रंगशाला में, ये रंगमंच पर जैसे दो श्रेष्ठ नट शोभित होते हैं, इस तरह से शोभित हो रहे हैं। यहाँ शोभित विरेजतु, दोनों राजते हैं। कृष्ण बलराम विविधम रेजतु या विशेषण रेजतु, बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे रंगभूमि में दो नट, श्रेष्ठ नट शोभा देते। तो यहाँ पर नट की शोभा से मिलान किया गया है, तो कृष्ण बलराम के सौंदर्यामृत के लिए नहीं, उनके नाट्य और क्रीड़ा परता के लिए कहा गया है। इतना ही साम्य है कि जैसे रंगमंच पर नट नाचता है आनंद में, तो इस तरह से ये स्वच्छंद वृंदावन में गोपालों की गोष्ठी में नाच रहे हैं, सुख ले रहे हैं। इस दृष्टांत का यह भाव है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब कृष्ण बलराम जैसे शोभा देते हैं वैसे नट भी शोभा देते हैं,
सभा रंगमंच पर, वो क्या शोभा देंगे। परंतु क्रीड़ामयता के लिए इस दृष्टांत दिया गया है। अतो विशेषेषु तेषु पृथक पृथक तत्शोभा प्रकटनेन किंवा विशेषेण विविधम रेजतु सुशुभात। कृष्ण और बलराम विशेष ही सुंदर लगते हैं सखी गोपों की सभा में, क्योंकि भिन्न भिन्न गोपों से भिन्न भिन्न बातें करते हैं, नृत्य करते हैं, गाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि श्री कृष्ण और श्री बलराम तैयार होते हैं कि अब सब नाचेंगे, तो सारे गोप सखाओ तो उसी तरह से जैसे कृष्ण और बलराम सजे हुए हैं, जैसे कृष्ण बलराम की वेशभूषा का वर्णन किया गया, मयूर पंख आदि का और वस्त्र का, तो इसी तरह से सारे गोप सखा भी सजे हुए हैं। वो भी नाचने के ही मूड में है और तत्परता में है। जब नृत्य चालू होता है तो इसके साथ साथ वाद्य भी है। प्रश्न है वाद्य कहाँ से आया? वाद्य तो बांसुरी तो है ही, इसके साथ साथ ये भगवान के वृंदावन धाम की वृंदा देवी की व्यवस्था है योग माया की, ये सारे वाद्य उपस्थित हो जाते हैं, सब प्रकार के वाद्य। और यहां तक कि देवता भी गोपों का वेश धारण करके आ करके बाजा बजाना चालू करते हैं, नृत्य चालू होता है। एक साथ नृत्य और एक गति से, और मुख्य है कृष्ण बलराम, और गोप सखा चारों तरफ घूम घूम कर नाचते हैं या खड़े होकर सामने नाच रहे हैं, इस तरह से नाचते रहते हैं। और कभी कृष्ण कहते हैं अब तुम लोग बैठो, अब हम दोनों भाई नाचते हैं। और दोनों भाई के नाचने पर फिर उनको मान मिलता है, उनकी प्रशंसा होती है, फिर क्वच कभी कभी नाचते हैं। इसका अर्थ यह है कि नृत्य में उनको थकावट हो जाती है, थक जाते हैं नाचते नाचते, तो बैठ जाते हैं, तब दूसरे सखा नाचने लगते हैं। ये क्वच शब्द से यही ध्वनित किया जा रहा है कि श्री कृष्ण लीला के आवेश में रहते हैं, क्रीड़ा के आवेश में, पर कभी कभी नाचते हैं, कभी कभी गाते हैं। नाचने से और गाने से उनको थकावट हो जाती है और थक जाते हैं, तो उस समय उनकी अद्भुत शोभा होती है। अतो गोपा एव धन्या वयम तो नितराम अधन्या एव तेन प्रकारेण तयो अस्मन् मध्ये अत्र लोक भयादिना असंकोचित अवस्थानाद्य सिद्धे। हे सखी, गोपालों की सभा में कृष्ण बलराम जितना बिना संकोच के नाचते हैं और गाते हैं, सुंदर लगते हैं, हे सखी, लोक भय से कभी भी हम लोगों के बीच में श्री कृष्ण ऐसे नहीं नाचते। जैसे गोप सखाओं के बीच में नाचते हैं और गाते हैं, ऐसे हमारे बीच कभी नहीं नाच सकते, कभी नहीं गा सकते। यद्यपि गोपी जनों को यह भी सुलभ है लोक से अतीत रात्रि में रास विलास करने में श्री गोपी जनों को यह सुलभ है, परंतु फिर भी जैसा कहा गया कल कि प्रेम का यह स्वभाव है अतृप्त रहना। प्रेम चाहता है अनेक प्रकार से नई नई माधुरी का आस्वादन करना, नई नई लालसा होती है। तो श्री गोपी जनों के दृष्टि में गोपाल ही सबसे धन्य हैं, क्योंकि उनके बीच श्री कृष्ण इस तरह बेधड़क विराजते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं और अत्यंत आनंद में रहते हैं। तो वयम तो नितराम अधन्या एवं तेन प्रकारेण तयोः अस्मन् मध्ये अत्र लोक भयादिना असंकोचतो अवस्थानादि असिद्धे एवं अग्रे अपि उह्य तदहेतु लिखित एवं। तो आगे भी जो श्लोक आएंगे तो उसमें भी यही भाव लेना चाहिए। यही भाव का क्या अर्थ है? श्रीपाद सनातन गोस्वामी यह करें कि आगे जो श्लोक आएगा तो यही भाव लेना चाहिए कि जिसका वर्णन किया जा रहा है वही धन्य है, हम तो अधन्य हैं, हमारा भाग इतना नहीं है।
जैसे आगे वर्णन आएगा, जैसे वेणु का भाग्य है, वृंदावन भूमि का भाग्य है, या हरिणियों का भाग्य है, गौओं का भाग्य है, मेघ का भाग्य है जो सेवा करता है, ये देवताओं की स्त्रियां धन्य हैं, गिरिराज गोवर्धन धन्य हैं। इस संसार में हे सखी सबसे निकृष्ट और सबसे कोई अधन्य और भाग्यहीन है तो हम लोग हैं। ये भाव हमेशा लेना चाहिए आगे। तो जथा नटवरो रंगे विराजेते, जैसे दो श्रेष्ठ नट रंग भूमि में विराजते हैं, इति दृष्टान्ते न तयोर नृत्यादिकम स्वाच्छंद सुखादि परत्वम च ध्वन्यते। तो दो नट का दृष्टांत दिया जा रहा है इसके द्वारा, कृष्ण बलराम के नृत्यादि का और स्वच्छंद सुखादि अनुभव को ध्वनित किया जा रहा है। बिल्कुल सुख में है, आनंद में है, कोई चिंता नहीं कृष्ण बलराम को वृंदावन में। मनुष्य समाज में कितनी चिंताएं होती हैं, कोई नाचता है गाता है लेकिन फिर भी चिंता का भार लिए रहता है। और श्री कृष्ण बलराम वृंदावन में नाच रहे हैं, कभी कोई सोचना नहीं, कुछ नहीं, आनंद में। इसलिए नट का दृष्टांत दिया जा रहा है। अन्यथा नृत्यादि शोभाया असंपत्ति, यदि स्वच्छंद और अपने सुख से वे नहीं नृत्य करेंगे तो नृत्य आदि की शोभा सिद्ध नहीं होगी। क्वच कदाचित इति क्रीड़ावेशेन सदा मध्य अनवस्थानात्, कई जगह लगेगा। कभी कभी गोपों की सभा में विराजते, एक तो ये अर्थ है, कभी कभी गोपों की सभा में। गाय चराने के लिए जब घूमना होता है तो गोपों की सभा में नहीं रह सकते हैं, तो बांसुरी बजा करके हे गंगे, हे जमुने, हे धौली, कजली इत्यादि पुकारते हैं, ही बुलाते हैं, तो वो एकांत अकेले हो जाते हैं। अथवा गोप रहते भी हैं तो उनके मध्य में नहीं रहते हैं। तो सभी कर्म के लिए यहाँ क्वच लगे, कभी कभी गोपालों की सभा में रहते हैं। सब समय गोपालों की सभा के मध्य में अवस्थान नहीं कर सकते हैं। अलमिति कदाचित, अतिशय सुंदर लग रहे हैं। अलम का अर्थ है अत्यर्थ, ये दोनों भाई अत्यंत सुंदर लगते हैं गोपों की सभा में। इसका अर्थ है कदाचित पित्रोह अस्माकम अपि व अंतिके तस्य अवस्थितौ अपि संकोचेन तादृश गानाद्य भावात् विराजना संपत्ति। कभी कभी ये श्रेष्ठ नट की तरफ विराजते हैं, कभी कभी। इसका अर्थ यह है कि जब अपने माता पिता के साथ होते हैं, नंद महाराज यशोदा के पास या अन्य मातृभाव वाली माताओं के पास, या उपदेव अन्य उपनंद महाराज आदि के सामने, या हम लोगों के बीच में कभी आते हैं तो हे सखी संकोच से इस प्रकार का गान और नृत्य नहीं कर पाते, ऐसे नहीं गाएंगे। अब नंद बाबा के सामने इतना झूमना गाना ऐसे नहीं करते हैं, वहां सुशील बालक बन जाते हैं, बहुत सुशील नंद बाबा के सामने, सर्वगुण विभूषित, चंचल्य शून्य। लेकिन गोपों की सभा में, सखाओं में आपने देखा है कैसे श्री कृष्ण खेलते होंगे। आज एक उम्र के अगर बच्चे मिलते हैं तो वो खेलने लगते हैं, जहां तहां खेलते ही रहते हैं, बल्कि उनको रोकना पड़ता है। तो वही बच्चा यदि स्कूल में जाए और वो भी पाठशाला लगी हो तो अब सावधान बैठना पड़ता है, वो कुछ नहीं खेल पाएगा, न नाच पाएगा। तो माता पिता के सामने श्री कृष्ण खुल करके गा नहीं पाते हैं, नचने का तो प्रश्न ही नहीं। तो माँ यशोदा को चिंता हो जाती थी, ये क्या नचनिया बजनिया बन रहा है। नहीं नहीं, ठीक से पढ़ाई करो, अच्छा काम करो, ऐसे
और गोपियों के सामने भी खुल करके नहीं गा सकते। उनके साथ तो एकांत अवस्थान ही अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। और ब्रज में कभी संग भी हुआ तो नाचने का गाने का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए इस प्रकार की विराजना असंपत्त, इस प्रकार की सुंदरता नहीं होती है कृष्ण की। इतना सुंदर नहीं लगते हैं। सुंदर लगते हैं वृंदावन में गोपों की गोष्ठी में, गोपालों की गोष्ठी में। अब आगे कहते हैं, जद्वा प्रति श्लोकम वक्तृ भेदम अकल्पयित्वा गोष्ठी भेदेन श्लोकानाम संगति क्रियते। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक की संगति की जा सकती है। प्रत्येक श्लोक के अलग अलग बोला गया है, तो इसमें बोलने वाले का भेद नहीं है। सामान्य लोग ही बोले हैं, सेम गोपियां बोली हैं, कि अलग अलग गोष्ठी में भिन्न भिन्न समय में गोष्ठी हुई है उनकी, अथवा भिन्न भिन्न गोपियों की अलग अलग गोष्ठी, अथवा समान रूप से जो गोपियां पहले बोल रही वही भिन्न भिन्न गोष्ठी करती। अभी मान लीजिए 1 घंटे के बाद एक गोष्ठी उसमें बोल रही हैं, दूसरा श्लोक दूसरे गोष्ठी में बोल रही हैं, इस तरह से इनकी संगति बैठा रहे। तो संगति क्या है? संगति यही है कि हे सखी, अस्माकम एवं तेषाम गोपानामेव तेषाम चक्षु साफल्यम तदानीम तथा वक्त दर्शनाद इति पूर्व श्लोकाभिप्राय। पूर्व श्लोक था कि हे सखी, गोपालों का ही भाग्य है, उनके नेत्रों की सफलता है, इंद्रियों की सफलता है कि कृष्ण को देखते हैं, स्पर्श करते हैं, नृत्य गान आदि का आनंद लेते हैं, लेकिन हमारे इंद्रियों की सफलता नहीं है। न केवलम तेषाम तो दर्शन मात्रम। अब देखिए संगति श्लोक की, हे सखी, उन लोगों को, गोपों को कृष्ण बलराम के केवल दर्शन का ही सुख नहीं मिलता है, बल्कि वन मध्य, वन के बीच में निर्जन स्थान में, जहाँ कोई भी पब्लिक नहीं है, जहाँ कोई दूसरा समाज नहीं है, अपना केवल समाज है, वन मध्य वन्य विचित्र वेशयो, और वन्य विचित्र वेश में सजे हुए तयो निज मंडली मध्य स्वाच्छंदे न नृत्य गीत्यादि अनुभवश्च सुखम स्यादित्या। उनको श्री कृष्ण के नृत्य गान आदि के सुख का अनुभव होता है, और भी स्वच्छंद अनुभव होता है, सुख से सब कुछ होता है। इसलिए गोप धन्य। उस प्रथम श्लोक से इस श्लोक की संगति है कि गोपालों की इंद्रियां धन्य है, और केवल इंद्रियां ही नहीं, केवल चक्षुरादि इंद्रियां नहीं, वास्तव में श्री कृष्ण के नृत्य गान आदि का वे आनंद लेते हैं, खेलने का। गोपानामपि तादृश वेश वैदक ध्यादिकम वाद्यादि परत्वम च ध्वन्यते, अन्यथा नृत्यादि शोभया असंपत्ति। श्रीपाद जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण और बलराम सजे हुए हैं वेशभूषा से, और जैसे वो गा रहे हैं, जैसे नाच रहे हैं, जैसे क्रीड़ा करते हैं, तो उनके सखा गोप भी उसी तरह से सजे हुए हैं, उससे सुंदर वस्त्रों से, माला से, मयूर पीछे से और उत्पल से वे भी सजे हुए, आम के पत्ते बांधे हुए हैं, और कृष्ण के समान ही वे नृत्य गान आदि भी कर रहे हैं। राम कृष्ण विरजतु, राम कृष्ण शोभा देते हैं। कस्मिन, किस देश में, किस स्थान में, और कौ इव, किस तरह से, इसी का उत्तर देती हैं। कहाँ शोभा देते हैं? रंगे, रंग भूमि में, रंगस्थल, नृत्य स्थल है, यहाँ रंग का अर्थ नृत्य स्थल है। नटवरौ जता, जैसे श्रेष्ठ नट शोभा देते हैं वैसे शोभा दे रहे हैं। और कहाँ पर शोभा देते हैं? नट रंग में। तो ये भी वृंदावन में
और वो भी गोपालों की सभा में। श्री कृष्ण का ये लीला विलास है। श्री कृष्ण के अनेक परिकर हैं और परिकरों में भाव भेद है। कृष्ण में भेद नहीं है, कृष्ण एक ही हैं। जैसे यशोदा के कृष्ण या श्री राधा रानी के कृष्ण दोनों एक हैं, या गोप सखाओं के मधुमंगल आदि के कृष्ण और नंद महाराज के कृष्ण या गौओं के कृष्ण या गोपियों के कृष्ण सब एक ही हैं, एक ही हैं। लेकिन श्री कृष्ण में लीला भेद है। क्यों लीला भेद है? क्योंकि भाव भेद है परिकरों में। मां यशोदा का भाव है कि ये मेरा बेटा है, पुत्र है, लाला है, उनका वात्सल्य भाव है। श्री किशोरी जी का भाव है कि हमारे प्रियतम हैं, हमारे प्रिय हैं। इस प्रकार का भाव है, तो उसके अनुसार भगवान में लीला भेद है, लीला भेद। और कभी कभी वेशभूषा आदि धारण करने में भी भेद करते हैं श्री कृष्ण इस तरह से। तो एक परिकर का जो सौभाग्य है, जैसे यहां पर आप सुन रहे हैं, गोपियां गोपालों के सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं। वास्तविकता ये है कि गोपियां तो परम धन्य है ही, धन्य चूड़ामणि है। श्री कृष्ण जिनके अधीन हैं, जिनको सब सुख देते हैं, और जो श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, तत्सुख सुखित्व का भाव गोपियों में है। परंतु यही तो प्रेम का स्वभाव है। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को ही देखता है कि यही धन्य है, अपने में अतृप्ति अभाव का बोध होता है। अब गोपाल को धन्य कह रही हैं कि ये स्वच्छंद वृंदावन में कृष्ण बलराम गोष्ठी गोपालों की मंडली में और स्वच्छंद नृत्य करते हैं, गान करते हैं। तद एवं अपि अर्थांतरेण निर्भावाभिव्यक्तिम वितर्क्य पुनर्गाढ़ावधानेन द्वितीय पदेन ताम अपलेपु। जीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं प्रथम श्लोक में श्री गोपीजनों का भाव प्रकट हो रहा है अर्थांतर से, इसीलिए इस द्वितीय पद में इसमें अपने माधुर्य भाव का अपलेपन कर रही, छिपाते हुए बोल रही हैं श्री बलराम जी को साथ में रह करके। पुनस्तु परम स्मर वेगे न तृतीय न सेकु चतुर्थादौ न किंचिदपि सेकुरित्या पंचभी। और फिर आगे के श्लोकों में भी वो वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सके, वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सके। इसका अर्थ है कि अपना जो भाव है श्री कृष्ण के प्रति नित्य प्रेम, उसको बोलने में समर्थ नहीं हो सकी। इसके पहले वाले श्लोक में समर्थ हो गई थी, इसमें छिपा करके बोल रही है, और आगे भी समर्थ नहीं हो सकी। श्री कृष्ण के प्रति जो सहज राग है, गोपीजनों का महान अनुराग है, आसक्ति है अपने भाव के अनुसार, उसको नहीं बोल पाई। ये अर्थ है, न सेकु का अर्थ ये है आगे के श्लोक में भी। तो इस प्रकार श्री गोपीजन श्री कृष्ण और बलराम के सौंदर्य, वेशभूषा, क्रीड़ा, गान और नृत्य आदि का वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभु।